नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल रीडिंग करेंगे, जो हेल्थ, वेल्थ, करियर, जो पैसा, मनी, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए होगी। सबसे पहले आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे और लास्ट में गाइडेंस का कार्ड भी निकालेंगे। 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये जनरल है, तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़िए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक करिए और मैसेज छोड़ दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं कि जो हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, पैसा, बिजनेस, वो सब आपका कैसा रहने वाला है 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के लिए। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप में मग्न रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। जो आपके मन में आता है, जो आप सोचते हैं, जो आप ठानते हैं, वही आप करते हैं। आप दूसरों की परवाह नहीं करते। समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप मस्ती में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, एंजाइटी में आप काफ़ी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है हैप्पी रहने वाली है, खुश करने वाली है, लोगों को खुश रखेगी। आप और आपके साथ जो भी पर्सन होंगे वो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो देखते हैं कि आगे के कार्ड निकालते हैं। हेल्थ, वेल्थ, ये सब कैसा रहने वाला है इस सप्ताह। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। हेल्थ, तो हेल्थ वाइज शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनको या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। लेडीज़ में गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है, और या किसी बच्चा यूट्रस में कुछ बच्चा होने में प्रॉब्लम, या इस तरह की प्रॉब्लम, पीरियड या फिर कोल्ड की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम, मतलब इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। और पुरुषों में नपुंसकता वगैरह की मतलब जो आप पास्ट में आपको इन चीज़ों से रिलेटेड बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें शायद आती रही हैं, और अगर आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। उन बीमारियों से, उन चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है, उनका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है जिनका आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, या डॉक्टर के चक्कर काट काट कर आप परेशान हो रहे थे। तो आपको अपना हेल्थ वाइज आप तभी फिट रहेंगे, तभी ठीक रहेंगे जब आप इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप हार मान लेंगे, थक जाएंगे और छोड़ देंगे इन चीज़ों को, तो आपकी बीमारियां आगे बढ़ सकती हैं। और अगर आप इन बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको इन पर डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर से मिलना है। जो अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल सकती थी, अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप बीमारी से रिलैक्स पा सकते हैं, आपकी सभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अपने लिए या अपनों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और जो बीमारी थी उनसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से निजात पा सकते हैं, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। बस शर्त ये है कि आपको हार नहीं माननी है और इसमें गिव अप नहीं करना है, रुके रहना है, ठहरे रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो जो परेशानी, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो वेल्थ वाइज तो हो सकता है कि फाइनेंस में पास्ट में लेकर आपको कोई घाटा, कोई बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, तो लेकिन जो आपका 6 जुलाई से 12 जुलाई तक का जो सप्ताह रहने वाला है, आपको अभी इसमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पैसा लगाया, जो या फिर आप नया पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें लगा सकते हैं। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होंगे, आपके फेवर में आएंगे, रिजल्ट आपके हक में होगा। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो रास्ते में है।
जो भी जैसा भी रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। काफ़ी कामयाब होंगे, काफ़ी तरक्की होगी, वेल्थ वाइज ग्रोथ होगी, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 3 दिन से 3 सप्ताह के लिए आपको और वेट करना पड़ सकता है। तो चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। तब तक के लिए आप अगर दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी अभी अगर आप चाह रहे हैं कि रात में ही आपका रिज़ल्ट आ जाए तो अभी उसमें आपको सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही। 3 दिन से 3 सप्ताह का टाइम आपका लग सकता है। तो स्टूडेंट्स वाइज डेथ, कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ एडिक्शन है या कुछ लॉग है, कुछ सिचुएशन है, कुछ जगह है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, कुछ एडिक्शन हो सकती हैं, जैसे दारू पीने की, गैम्बलिंग की, जुए की, या दूसरे की भावनाओं के साथ खेलने की, या कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको स्टूडेंट लाइफ में परेशानी दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, उन चीज़ों का आपको पता है, फिर भी आप उसमें बाधाएं खड़ी करते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ देंगे, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आगे बढ़ नहीं सकते। भले ही उन्हें छोड़ने में आपको अभी दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, या फिर कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको मतलब फ्रेंड्स बनकर आपको की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उन फ्रेंड्स को भी अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी पाने के लिए उनसे भी आपको किनारा करना पड़ेगा, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। भले ही अभी आपको दुख हो, लेकिन आगे जाकर अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका ही प्रॉफिट होगा। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने दीजिए, उन चीज़ों को बदलने दीजिए, उनको टूटने फूटने दीजिए, ख़त्म होने दीजिए। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हर रोज़ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन वो आपके फेवर में है। तो कुछ चीज़ों को जो कुछ बातें हैं, कुछ जगह है, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जो आपके लिए, या यहाँ तक कि रिलेशन भी हो सकता है। अगर आप सिंगल थे और किसी से डेट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बाधा का कारण बन सकता है, स्टूडेंट लाइफ में जहर घोल सकता है। तो उन चीज़ों को टॉक्सिक बना सकता है। तो उन लोगों को, उन जगह को, उन भावनाओं को, उस सिचुएशन को, उस रिलेशन को छोड़ दीजिए जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप कामयाब होंगे। अदरवाइज़ आप परेशानी, दिक्कत में रह सकते हैं। डेविल, जॉब, हो सकता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ओवर कंट्रोल आपके ऊपर हो रहा है। आपका बॉस हो सकता है, आपका क्लिक हो सकता है, आपके और जहां आप जॉब कर रहे हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपके ऊपर काफ़ी जो रौब जमाए हुए हैं, जो बार बार आपको धौंस दे रहा है, और आपको लग रहा है कि आप इसमें फंस गए हैं, आप जकड़े गए हैं, आप इसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो या फिर कुछ ऐसी एडिक्शन हो सकती हैं जो आपके जॉब के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, या मतलब अगर आप कुछ ऐसी जॉब कर रहे हैं जो जुआ खेलने की है, गैम्बलिंग की है, या स्मोकिंग ड्रिंकिंग से रिलेटेड है, मतलब ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी जगह आप जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, एक जहर का काम कर सकती हैं। ऐसी जॉब को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। या फिर कोई जो आप जहां आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपकी जॉब को ख़राब करना चाह रहा है, जो आपकी पीठ में छुरा घोंपना चाह रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉस के साथ या कलीग के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपका जो संबंध है वो ख़त्म हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। आपको उनको जांचने पड़ताल करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर या फिर आपके वहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं जिनको जांचने परखने की ज़रूरत है, या फिर आप खुद नेगेटिव हैं, तो अपने को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो आप दूसरे लोगों पर करना चाह रहे हैं।
तो आप दूसरे के ऊपर कंट्रोल मत कीजिए, या ओवर कंट्रोल आपके ऊपर हो रहा है तो उसको जानिए, पहचानिए और उससे बाहर निकलिए। और अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं, इस ओवर कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं, तो इस जॉब में आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप नई जॉब में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा। ये आपके बॉस आपके नाक में दम कर देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आप पर अनकंट्रोल्ड कंट्रोल करेंगे। तो जहाँ आपको नई जॉब मिल रही है, अभी आपको नहीं जाना है, सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है, अकेले फिर भी आप सोच सकते हैं किसी के अंडर में आकर जॉब बिल्कुल नहीं करनी है आपको, तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बिजनेस द वर्ल्ड। तो अगर आप बिज़नेस में हैं या नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और जो आप बिज़नेस अगर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जो आपका आधा अधूरा बिज़नेस है, जो अनकम्प्लीट काम है, आप उसको कंप्लीट कीजिए, उसको पूरा कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, तभी नया पैसा आप आगे लगाइए, आगे बढ़िए। और अगर आप बिल्कुल नए सिरे से करना चाह रहे हैं, आप पहला पुराना जो बिज़नेस कर रहे हैं और उसको आप ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपका या इधर आप ख़त्म करके एक नया चैप्टर, नया अध्याय, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इसमें फ़ौरन तक आपका नेम और फेम होगा, टूर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर फ़ौरन में भी आप धीरे धीरे करके फ़ौरन में भी आपकी इसकी ब्रांचेज हो सकती हैं। तो इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी नेम और फेम दिलाने वाला होगा, काफ़ी सक्सेसफुल होगा। लेकिन जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको काम करना है, इसमें कोई चालबाजी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, हेराफेरी नहीं, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आपको काम करना है। और आपको जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं, जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उनको कोई भी थोड़ा सा रूड हो सकता है, कठोर हो सकता है, किसी भी तरह का बिहेव कर सकता है, लेकिन आपको उनके साथ पेशेंस के साथ अच्छी तरह से आपको उनके साथ पेश आना है। क्योंकि बिज़नेस में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। उनके साथ प्यार से, प्रेम से आपको पेश आना है। और जो अटका पड़ा है काम, उसको कंप्लीट कीजिए, पहले उसको फिनिश कीजिए, उसको पूरा कीजिए, और नया चैप्टर, नया अध्याय, नया बिज़नेस आप शुरू कीजिए। आपको उसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आपके लिए काफ़ी हद तक आप फ़ौरन वगैरह में भी अगर आप सोच रहे थे और नहीं बन पा रहा था, तो आपके वो रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। तो सिंगल्स, अगर अचानक से कोई आपकी लाइफ में आ धमक सकता है, अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। आप इससे शॉक हो सकते हैं कि जिसको आप अचानक से ही ये आपके साथ क्या हो गया, कोई आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है, या फिर आप किसी की लाइफ में कैसे जा सकते हैं। सोचना है, विचारना है, और आपस में बातें करनी है, आमने सामने बैठना है। और अगर कोई बहुत जल्दबाजी कर रहा है, तो उसको आपको समझाने की ज़रूरत है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, बातें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, तभी आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में एक्शन लेंगे तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं, आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको बिना सोचे समझे इसमें जंप नहीं लगाना है, कूदना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आप इसमें अचानक से कोई शॉक्ड हो सकते हैं कि अचानक से आपकी लाइफ में कोई आधम का एक नया पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री कर सकता है, लेकिन उसको आपको उनसे बातें करनी है, सोचकर विचार कर ही आगे बढ़ना है। तो रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में है, अगर ऑलरेडी शादीशुदा है, तो आप एक दूसरे के साथ वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, तो आपको दोनों को ही समझना पड़ेगा, दोनों की भावनाओं को समझना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप इसमें मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और इतना लड़ाई झगड़ा भी बढ़ सकता है कि छोटी मोटी चोट भी आपको लग सकती है। या बाहर जा रहे हैं आप इकट्ठा कुछ टूर ट्रैवल पर मौज मस्ती करने, तो उसमें भी आपको सोच समझकर आगे जाना है, आपका कुछ छोटी मोटी चोट लग सकती है। तो आप बने रहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही झगड़ा बराबर हो सकता है। आप और आपके पार्टनर
दोनों की तरफ से ही ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आपको सिचुएशन को संभालना है, कंट्रोल करना है। अगर आप कंट्रोल करेंगे और इसमें गिव अप नहीं करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके, तो ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है, खुशियाँ ला सकता है, पहले की तरह बन सकता है। और अगर आप इस लड़ाई झगड़े को वाद विवाद को बढ़ाएंगे और इसमें गिव अप कर देंगे तो आपका ये रिश्ता टूट भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप आपका पहले की तरह जा सकता है, खुशियों भरा हो सकता है, मोहब्बत भरा हो सकता है, लेकिन जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये रिश्ता ना तो आपने ख़राब किया, ना आपके पार्टनर ने ख़राब किया, दोनों की तरफ से रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और पेशेंसली आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि आप इस गुस्से को, इस भावनाओं को छोड़ दें और अपने ऊपर कंट्रोल करें, सिचुएशन को संभालें और रिलेशनशिप को बचाए रखें। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये गाइडेंस के लिए आया। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है, बता रहा है कि एक कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, एक नई एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है और आपको उसके साथ जाना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप तो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको उसमें परेशानी दिक्कत हो रही है और अगर आप नए रिलेशनशिप में पहले ही जाने की कोशिश कर रहे थे तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप वेट करते रहेंगे दूसरा आपसे आकर बातें करेगा, तो आपको भी उनके साथ बातें करनी पड़ेंगी और ये रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है। भले ही रिश्ता धीरे धीरे बढ़ेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सिचुएशन सही रहेंगे और आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल भी होगा। तो और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिड लाइफ में हैं और अच्छा जा रहा है तो आपके घर एक बच्चा भी आ सकता है। अगर आप एक बच्चा चाहते हैं तो वो भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये थे आज के लिए रीडिंग, फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।